बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बुशरा परवीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स at Divisional Public School and College Sahiwal. This is your science lesson number 9 of class 7th. And the today's topics are distribution of electrons in shells and atomic structure of the first 18 elements of chapter number 6, structure of an atom. Objectives: by the end of this lesson, students will be able to define shells, calculate the number of electrons in a shell, draw atomic structure of the first 18 elements in the periodic table. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. Everything in the universe is made up of atoms. Structure of an atom. Atom smaller particles such as electron, proton और न्यूट्रॉन से बना होता है. एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और ये भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं. एटॉमिक नंबर. न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, सो इसका एटॉमिक नंबर 10 है. एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. मैस नंबर. न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को मैस नंबर कहते हैं. मैस नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. वी कैन फाइंड मैस नंबर बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मैस नंबर इज इक्वल टू number of protons plus number of neutrons. For example, इस एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका मैस नंबर 20 है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. अगर हमने किसी एलिमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इस एलिमेंट का सिंबल राइट करके इसके सुपरस्क्रिप्ट में इस एलिमेंट का मैस नंबर लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं. टुडेज टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स. द पाथ्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स. यानी न्यूक्लियस के अराउंड जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन्हें शेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स. शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के करीब जो शेल है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, इससे नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है एंड सो ऑन. सो इसमें एनर्जी के डिफरेंस की वजह से इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. न्यूक्लियस के करीब जो शेल है इसे फर्स्ट शेल और के शेल कहते हैं. नेक्स्ट शेल को सेकंड शेल और एल शेल कहते हैं. नेक्स्ट शेल को थर्ड शेल और एम शेल कहते हैं एंड नेक्स्ट शेल को फोर्थ और एन शेल कहते हैं. सो दीज शेल्स आर लेबल्ड एज के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन. अब इन शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं इसे फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं. सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल यूजिंग द फार्मूला. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n square, where n is the number of shell.
कि इस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं जिसमें n शेल नंबर को शो कर रहा है। मींस अगर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसी तरह नेक्स्ट 3, 4, 5। नेक्स्ट हम इस फार्मूला को यूज करके शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं। सो इन शेल नंबर 1 और के शेल अगर हम इस फार्मूला को यूज करें 2n², तो क्योंकि हम फर्स्ट शेल यूज कर रहे हैं n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट्स वैल्यू इज 2। शेल नंबर 2 और L शेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n², n की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि हम सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट्स वैल्यू इज 8। शेल नंबर 3 और M शेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n², n की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्योंकि हमने शेल नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 18। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं और थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं इसे एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया है जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस टेबल में से हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स लेंगे और इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H है, इसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। सो मास नंबर इज 1 एंड एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0। एज वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। सो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि हाइड्रोजन में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है सो ये फर्स्ट शेल यानी के शेल में ही होगा। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है सो इसके न्यूक्लियस में जस्ट 1 प्रोटॉन होगा और इसके फर्स्ट शेल यानी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। हीलियम का सिंबल कैपिटल H और स्मॉल e है। इसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। सो मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे। सो 4 में से 2 को माइनस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर 2 है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 2। नेक्स्ट इससे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। हीलियम में भी जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो ये फर्स्ट शेल यानी के शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। हीलियम का मास नंबर 4 है सो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे और इसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल में ही होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। लिथियम का सिंबल कैपिटल L और स्मॉल i है। इसका मास नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर 3 है। सो मास नंबर इज 7 एंड एटॉमिक नंबर इज 3। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
3 में से रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन L शेल में आएगा। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम जिसका मास नंबर 7 है। सो इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन L शेल में होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन का सिंबल कैपिटल C है। इसका मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। सो मास नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए 12 में से 6 को माइनस करेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 6। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। कार्बन में टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल मीन्स L शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जिसका मास नंबर 12 है। सो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन L शेल में होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O है। इसका मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। सो मास नंबर इज 16 एंड एटॉमिक नंबर इज 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए 16 में से 8 को माइनस करेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 8। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल मीन्स L शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 16 है। सो इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल मीन्स L शेल में होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन। नियॉन का सिंबल कैपिटल N स्मॉल e है। इसका मास नंबर 20 है और एटॉमिक नंबर 10 है। सो मास नंबर इज 20 एंड एटॉमिक नंबर इज 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो 20 में से 10 को माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 10। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 10। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन। इसका मास नंबर 20 है। सो इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल मीन्स L शेल में आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल कैपिटल A और स्मॉल l है। इसका मास नंबर 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है। सो मास नंबर इज 27 एंड एटॉमिक नंबर इज 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो 27 में से 13 को माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 14। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 13। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट शेल मीन्स L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम जिसका मास नंबर 27 है। सो इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होंगे। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल कैपिटल C एंड स्मॉल l है। इसका मास नंबर 35 है और एटॉमिक नंबर 17 है। सो मास नंबर इज 35
एंड एटॉमिक नंबर इज 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो 35 में से 17 को माइनस करेंगे, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 17। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फर्स्ट शेल मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल मीन्स एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल मीन्स एम शेल में आएंगे। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है। सो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपकी बुक में टोटल 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन है। इस लेसन में हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। रिमेनिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को रिकैप करते हैं। शेल्स, द पाथ्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। न्यूक्लियस के अराउंड जिन पाथ्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन्हें शेल्स कहते हैं। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन शेल्स में से जो शेल न्यूक्लियस के करीब है इसे फर्स्ट शेल या के शेल कहते हैं, सेकेंड शेल को एल शेल, थर्ड को एम शेल एंड सो ऑन। इन शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इसे फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। यहाँ n शेल नंबर को शो कर रहा है, यानी फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फर्स्ट शेल यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल यानी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड शेल यानी एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट पे हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने इन एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज द पाथ्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड, ए ऑप्शन शेल्स, बी ऑप्शन एनर्जी लेवल्स, सी ऑप्शन मॉलिक्यूल and D option both A and B. Second MCQ is maximum number of electrons in M shells are A option 2, B 8, C 18, D 32. Third MCQ is in carbon element the number of electrons are A option 2, B 4, C 6, D 12. लास्ट पे आपके लिए होमवर्क है जिसे आपने नोटबुक पे राइट भी करना है और इसे लर्न भी करना है। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन शेल्स। सेकेंड, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। थर्ड, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट बोरॉन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड सोडियम, फोर्थ आर्गन। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर बुक में ड्रा किए हुए हैं। आपने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्यूटर पेपर पे ड्रॉ करना है और अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।